myself Dr. H.L. Agarwal, HOD Department of Commerce, CM Dubey Postgraduate College, Bilaspur. This is my 8th video lecture regarding accounts of insurance companies, MCOM second semester, paper second unit 1. मैंने पिछले अपने वीडियो लेक्चर में बीमा कंपनियों के लेखे बनाने के संबंध में 1 से लेकर 15 अनुसूची के संबंध में आपको बताया था। अब उन अनुसूचियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा और किस प्रकार बीमा लेखा बनेंगे, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। फॉलोइंग बैलेंसेस वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ भारत इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। इसमें देखिए, फायर डिपार्टमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम जो मिला है, क्लेम्स पेड एंड आउटस्टैंडिंग, कमीशन, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, मेरीन कार्गो डिपार्टमेंट से जो जितनी राशि मिली है सब राशि अलग अलग लिखी हुई है। उसके बाद शेयर कैपिटल अंश पूंजी से जो राशि मिली, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जो राशि मिली, क्लेम्स एक्सेप्टेड बट नॉट पेड, दावा आया परंतु उसका भुगतान नहीं हुआ, उस राशि को लिखा गया है। फायर मेरीन का अलग अलग लिखा हुआ है राशि, सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, विविध फंड, ड्यू टू री इंश्योरेंस पुनर्बीमा की राशि लिखी हुई है, इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है और फ्री होल्ड बिल्डिंग की राशि लिखी हुई है 3,47,000। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड नेट 57,500, प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस फायर डिपार्टमेंट 13,500, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इसका मतलब ये है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इसको इन्वेस्टमेंट रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। इन्वेस्टमेंट रिजर्व का मतलब है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, डेप्रिसिएशन ऑन सिक्योरिटीज, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस, फर्नीचर। उसके बाद है कैश एट बैंक, बैंक में कितना कैश है उसकी राशि लिखी हुई है, डेब्टर्स लिखा हुआ है, अधिमान। फायर फंड 1 अप्रैल 2017 को 1,50,000 है, मेरीन फंड 1 अप्रैल 2017 को 3,70,000 है। और नीचे कहा गया है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसिडरेशन। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख के बीमा कंपनी को लेके बनाइए। पहला है, फ्री होल्ड बिल्डिंग इज रिवैल्यूड एट ₹4,50,000। बिल्डिंग की कीमत को 4,50,000 पर मूल्यांकित किया गया है। एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस आर रिटर्न ऑफ आउट ऑफ दिस अमाउंट। ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ कर दिया गया है, लिखित कर दिया गया। इंटरेस्ट आकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज ₹700। विनियोग पर ब्याज 7,000 है। एंड ऑन इट इनकम टैक्स एट द रेट 30% इज टू बी डिडक्टेड। उस पर 30% इनकम टैक्स घटाना है। री इंश्योरेंस क्लेम्स इन कनेक्शन विथ मेरीन इंश्योरेंस ₹76,800 है। फोर्थ में है, ट्रांसफर 50% ऑफ प्रीमियम ऑफ फायर कंपनी। फायर कंपनी का 50% प्रीमियम रिजर्व करना है। एंड मेरीन कार्गो बोथ फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन, सबसे पहले हम रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 के लिए। उसमें 4 शेड्यूल का प्रयोग होता है। इसमें दिखाया गया है 4 शेड्यूल। देखिए, प्रीमियम अर्न नेट फायर में है 3,60,300, मेरीन में है 10,05,400। इसको टोटल हो गया, टोटल ए। उसके बाद क्लेम्स इंकर्ड शेड्यूल 2 की गणना से आपको मिलेगा ये अमाउंट 1,40,000, 6,38,200। कमीशन है 30,800, 1,21,500। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस संचालन व्यय रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस, बीमा व्यवसाय को चलाने के लिए जो संचालन व्यय हुआ है ये चौथे शेड्यूल से आपको मिलेगा 95,700, 2,36,800। ए और बी, ए का टोटल और इधर नीचे बी का टोटल। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम इंश्योरेंस बिजनेस
यदि ए का टोटल इसको निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम इंश्योरेंस बिजनेस मतलब सी, इसको निकालने के लिए ए के टोटल में से बी के टोटल को घटा देंगे तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, और इस प्रॉफिट को बैलेंस शीट बनाने के लिए हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फायर और मेरीन कार्गो इंश्योरेंस का जो प्रॉफिट हमने रेवेन्यू अकाउंट में निकाला था उसको लिख करके बाहर वाले कॉलम में उसका टोटल कर देंगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट ग्रॉस, उसके अमाउंट को लिखेंगे। अदर इनकम नील है इसमें, इसको कर देंगे, ये टोटल ए आ जाएगा। उसके बाद प्रोविजंस, डिप्रिसिएशन ऑन सिक्योरिटीज, जो प्रश्न में कहा गया उसका डिप्रिसिएशन, इसको टोटल करेंगे, टोटल बी आ जाएगा। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, इसको निकालने के लिए टोटल ए में से टोटल बी को घटा देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा और ये बैलेंस शीट में फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, इसमें जिस शेड्यूल में जो गणना की गई है उसके अमाउंट को हम इस बैलेंस शीट में लाएंगे। सोर्सेज ऑफ फंड, शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 5, रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल नंबर 6, फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट है या इसी को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी कहा जाता है। इस अमाउंट को लिखेंगे और इसका टोटल कर देंगे। एप्लीकेशन ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 8 के टोटल को लाएंगे। उसके बाद लोन्स नील है। फिक्स्ड असेट्स शेड्यूल, फिक्स्ड असेट के शेड्यूल से जो टोटल है उसको लाएंगे। उसके बाद करंट असेट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, एडवांसेस एंड अदर असेट्स शेड्यूल नंबर 11 और 12 से अमाउंट लाएंगे और इसका सब टोटल कर देंगे। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ में करंट लायबिलिटीज़ शेड्यूल नंबर 13 का जो टोटल है उसको लेंगे। प्रोविजंस शेड्यूल नंबर 14, इसका सब टोटल करेंगे तो बी, ये टोटल आएगा करंट लायबिलिटीज़ का। और नेट करंट असेट्स निकालने के लिए नेट करंट असेट्स को सी मानेंगे और ए टोटल ए में से टोटल बी को घटा देंगे, ठीक है, तो ये अमाउंट आ जाएगा। और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर शेड्यूल नंबर 15 नील है। नेट करंट असेट्स को घटाने से इधर टोटल अमाउंट बैलेंस शीट का आ जाएगा। आप देखिए टोटल अमाउंट जो सोर्सेज ऑफ फंड है 8,43,943 और ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ भी टोटल 8,43,943 आ रहा है, मतलब बैलेंस शीट हमारा सही बना हुआ है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज के 1 से 4 तक के जो अनुसूची है जो रेवेन्यू अकाउंट के लिए काम करती है उसको मैंने बता दिया। उसके बाद 5 से 15 तक जो शेड्यूल हैं उसको भी मैंने बैलेंस शीट में जो प्रयुक्त होती है उसको आपको बताया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी शेड्यूल का उपयोग नहीं होता है, वो क्वेश्चन में जो अमाउंट और इन्फॉर्मेशन होते हैं उसके आधार पर बनता है और इस प्रकार से ये बीमा कंपनियों के लेखे बनाए जाते हैं।